और वहीं बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को पीएम ने दिल्ली बुलाया। मोदी 3.0 सरकार बनाने का दावा पेश करने की है तैयारी। आज एनडीए की बैठक के बाद तय होगी आगे की रणनीति। तो सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। खबर राजधानी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया है। मोदी 3.0 सरकार बनाने का दावा पेश करने की है तैयारी। आज एनडीए की बैठक के बाद तय की जाएगी आगे की रणनीति। तो आज एनडीए की बैठक होने के बाद तय की जाएगी आगे की रणनीति। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज एनडीए की जो मीटिंग बुलाई गई है, जो बैठक बुलाई गई है, उसमें मुख्य तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाया गया है और जिनसे बातचीत करने के बाद एनडीए गठबंधन केंद्र में सरकार बना सकता है। और क्या कुछ अधिक जानकारी है? बता दें कि आज इंडिया गठबंधन की शाम 6 बजे दिल्ली में बैठक होगी। जी। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि जो नतीजे 4 जून को आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन भी बहुमत की ओर नहीं पहुंच पाया। हालांकि एनडीए बहुमत की ओर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत नहीं पा पाई है कि वो केंद्र में सरकार अपने दम पर बना पाए। लेकिन आज इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। बैठक में इंडिया गठबंधन में जो भी राष्ट्र पार्टियां शामिल हैं उनके सभी नेता, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या क्षेत्रीय नेता हो, वो सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार से तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत बाकी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे जम्मू कश्मीर, वहां से फारूक अब्दुल्ला, इस तरह के महबूबा मुफ्ती, तमाम जो नेता है क्षेत्रीय दलों के जो इंडिया गठबंधन शामिल है, वो सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूं कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी चर्चा ये होगी कि सारे गठबंधन के जितने भी दल हैं इस इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक जगह बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। वो चर्चा करेंगे कि अगर उनको सरकार बनाने का किसी तरह से मौका मिलता है या सरकार कैसे केंद्र में बनाई जा सकती है, इसका रास्ता क्या है, इस रणनीति पर भी चर्चा होगी। हालांकि बहुमत से अभी इंडिया गठबंधन दूर है, लेकिन सवाल ये लगातार राजनीतिक उठापटक में चल रहे हैं और सियासी गलियारे में इनकी खबर भी अंदर खाने चल रही है कि जेडीयू के नीतीश कुमार, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और रामविलास पासवान पार्टी के नाम पर पार्टी, उनके बेटे चिराग पासवान चलाने वालों की चर्चा है कि वो इस बार केंद्र में बनने वाली सरकार में किंग मेकर की भूमिका में, अगर वो इधर से उधर एक भी कदम कहीं चलते हैं, कोई भी कहीं पलटी मारता है, तो बेशक है कि एनडीए को सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के बाद उतना बहुमत नहीं है, क्योंकि 240 सीट जीत कर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे है। सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए। हालांकि एनडीए का आंकड़ा इतना है कि वो सरकार बनाने के लिए काफी है, लेकिन अगर इनमें कोई एक भी एनडीए का सहयोगी इधर से उधर छिटकता है तो फिर कह सकते हैं कि एक बार फिर दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो सकता है और फिर ये हो सकता है कि कौन कहां जा रहा है, कौन किसके पास आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने एनडीए की अगुवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त किया है कि वो उनके साथ हैं और वो दिल्ली आ रहे हैं। शाम को 4 बजे होने वाली एनडीए की बैठक में वो लोग हिस्सा लेंगे। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से बिहार में कब कौन कहां कैसे पलटी मार जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता है, तो नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जाता है। इसलिए अभी जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है और प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक कुछ भी संभव है। फिलहाल आपको एक और अपडेट बताता हूं कि प्रधानमंत्री आज 11:30 बजे अपनी सरकार की कैबिनेट की बैठक करेंगे और सामूहिक रूप से कैबिनेट का इस्तीफा हो सकता है, जो इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है। इसके साथ ही जो एनडीए की 4 बजे बैठक होगी उसमें एनडीए की जितने भी पार्टी
लीडर्स हैं और जितने भी क्षेत्रीय दल उसमें शामिल हैं वो सब उसमें हिस्सा लेंगे और वहां पर एक बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार एनडीए का नेता चुना जा सकता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाके अपना सरकार एनडीए की बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल सियासी लेकिन पारा अखिलेश इस जी बिल का साथ ही बिल्कुल देखिए सियासी पारा तो काफी मौसम हाई गर्म और देखने को मिल राजनीतिक रहा है, पारा इसमें तो भी कोई गर्म दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम देखें तो बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की, कांग्रेस के पास 99 सीटें आई और एनडीए के पास 292 और इंडिया गठबंधन के पास 233 सीटें आई हैं। अगर एनडीए सरकार नहीं बना पाता है तो इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक होनी है, क्या उसमें इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा होगी? बिल्कुल अवंतिका बता दें कि आज शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी जी उसमें शामिल सभी पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और वहां पर इस विकल्प पर जरूर चर्चा होगी कि अगर कोई एनडीए का हिस्सा कोई क्षेत्रीय दल वहां से चिटकता है तो इसके बाद सरकार बनाने का मौका इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन को तैयार रहना है और कैसे उस जादुई आंकड़े 272 को इंडिया गठबंधन पा सकेगा उस पर भी चर्चा होगी और रणनीति होगी। जहां तक अंदर से कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है या जो क्षेत्रीय दलों की तरफ से जो सूचनाएं मिल रही अंदर खाने, जी उनमें ये बात साफ है कि सभी क्षेत्रीय दल और खासकर इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाला कांग्रेस इस चीज पर जरूर मंथन करेगा कि अगर केंद्र में बनने वाली आगामी सरकार में एनडीए अगर सरकार बनाने में नाकाम रहता है और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो जादुई आंकड़ा कैसे लाएंगे, उस जादुई आंकड़े को कहां से कैसे अरेंज करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता अपने फोन कॉल्स को लेकर या उनके जो भी विश्वस्त सूत्र हैं उनके माध्यम से उन पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं जो इस जादुई आंकड़े 272 को पहुंचाने में इंडिया गठबंधन के काम आ सकते हैं, उनसे संपर्क हो रहा है, बातचीत चल रही। हालांकि अभी तक किसी भी क्षेत्रीय दल के द्वारा जो अभी एनडीए में शामिल है या फिर इंडिया में शामिल है या फिर इन दोनों में नहीं शामिल है, उनके तरफ से अगर कोई उनके पास सीट है तो वो इस पर उनको सहयोग करने के लिए बिल्कुल हामी बिल्कुल भर अखिलेश दें, जी, यानी कि लेकिन देखा ऐसा जाए अब तो तक सामने नहीं एनडीए आया। और इंडिया दोनों ही सबसे बड़ी गठबंधन बात है की जो महत्वपूर्ण जो बैठक होनी केंद्र है। में जी बनने वाली आगामी सरकार की जी किंग मेकर की भूमिका में तीन ही लोग नजर आते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान। अवंतिका बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं इन तीनों की ही जो भूमिका है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन से इनकी बातचीत जो है वो फाइनल नहीं होती है तो फिर आगे देखने वाली बात होगी कि केंद्र में सरकार किसकी बनती है, किस तरीके से इंडिया गठबंधन फिर जो है वो अगुवाई करता है। फिलहाल अभी क्या कुछ होगा ये तो कहना कुछ भी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम दर्शक तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एनडीए की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। सरकार गठन को लेकर एनडीए एक बड़ी बैठक करेगा। आज मोदी सरकार की एक बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है।